आज का स्वमान। मैं सदा कर्मयोगी हूँ। कर्मयोगी भी हूँ और सदा भी हूँ। बहुत वंडरफुल तरीके से आज बाबा ने समझाया कि हर कर्म करते योगी होके कैसे रह सकते हो। बड़ा आसान सा नुक्ता है। जैसे कोई मशीनरी होती है, उसको एक बार किसी सेटिंग पर सेट कर दिया जाता है, फिर क्या होता है? फिर हमेशा उसी सेटिंग पर वो मशीन चलती रहती है। फिर कुछ छेड़छाड़ करो नहीं करो, वो कहना मानती है, आपका ऑर्डर पे चलती है। आपने एक बार सेटिंग का ऑर्डर दिया उसको। ऐसे ही मन बुद्धि की मशीनरी को भी बाबा ने कहा, एक बार ठीक सेट करो। कैसे सेट करो? मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्टेज पर सेट कर दो एक बार, तो अपने आप उस अनुसार आपके संकल्प, बोल, सारे शब्द, कर्म उसी तरह से चलेंगे। कोई भी कमज़ोरी आएगी नहीं। वैसे भी हम देखें, अगर सूक्ष्मता से आपसी व्यवहार में भी अगर हम 100 लोगों को जानते हैं, 200 को, 500 को, तो हर एक के लिए कुछ न कुछ मन में एक सेटिंग होती है कि ये फलाना बहुत अच्छा, फलाना बहुत खराब है, फलाना बहुत सहयोगी है, फलाना एकदम निकम्मा है, इसको कुछ नहीं आता। समझो ये हमने सेटिंग्स डाली हुई है अंदर। तो हमारा हर संकल्प, शब्द, कर्म उस अनुसार चलेगा। जिसके लिए डाला हुआ ना, निकम्मा कोई काम का नहीं है। चाहे वो काम ऑफर भी करे, हम देंगे नहीं उसको। ऑटोमेटिक चल रहा है अपने अंदर। किसी की बुराई चित्त पे बैठी हुई है, रिगार्ड देंगे नहीं, औरों को दे देंगे। जाने अनजाने हमारे जेस्चर्स में, कोई ना कोई शब्दों में, कर्मों में वो बातें प्रकट होती रहती हैं। जो आपने महसूस किया होगा, बहुत बारी हमें लग रहा होता है हम इन दो चार के व्यवहार में कोई डिफरेंस नहीं कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला आके वर्णन करता है कि आपको ना मेरे से प्यार नहीं है। हालांकि हमने प्रकट नहीं किया था, शब्द एक जैसे बोले थे, उनको ऑफर एक जैसा किया था, सब कुछ, फिर भी उन तक पहुंच गया। कितना छिपाने की कोशिश करो, छिपता नहीं है, प्रकट हो जाता है। ऐसे ही बाबा कहते हैं, एक बारी मन बुद्धि को सेट करो। क्या सेट कर दो? मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। सेट कर दो माना स्वीकार करा दो, अंदर से एक्सेप्ट करो, और उस महसूसता को अच्छी तरह गहरा करो कि कौन हूँ मैं? ऑलमाइटी का बच्चा हूँ और उसकी सब शक्तियों का मास्टर हूँ। दुनिया में किसी का काम हो न हो, अपने साथ तो भगवान है भाई, अपना कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे डीप अंडरस्टैंडिंग और रियलाइजेशन डाली हुई है कि मेरे तो सब काम भगवान करता, अपने को क्या परवाह। शब्दों में नहीं, लेकिन अंदर मन बुद्धि को सेट कर दिया है इस तरह से, तो हमारा सारा का सारा जो अंदर से अनुभूतियाँ, रिस्पॉन्सेस हैं, कोई भी तरह के रिएक्शंस हैं, वो सारे उस पर बेस्ड होंगे। उस स्वमान की जो प्रस्तुति है, वो हर शब्द, कर्म, व्यवहार सब में होती रहेगी, होती रहेगी। इसलिए बाबा ने कहा, अगर एक बारी ठीक सेटिंग इस तरह से बना दिया अपने अंदर, डीप अंडरस्टैंडिंग वाली, फिर सदा निरंतर कर्म योगी सहज ही
बन जाएंगे। और एक शब्द बाबा ने बड़ा सुंदर आज यूज किया है, सहज सदा निर्विकल्प समाधि लग जाएगी। अब लोग समझते हैं निर्विकल्प समाधि मतलब अलथी पलथी मार के बैठा है और सांस चढ़ गया और सालों चढ़ा पड़ा, बस उसको बोलते हैं निर्विकल्प समाधि। यहाँ बाबा उसको नहीं बोलते। यहाँ बाबा कहते हैं सालों कोई विकल्प आए नहीं, लॉन्ग टाइम ऐसी प्रैक्टिस हो जाए कि लॉन्ग टाइम योग टूटे ही नहीं, सिवाय बाबा के कोई याद ही नहीं आए, कोई दूसरा लोअर लेवल का थॉट नहीं आए, आपके कर्म और व्यवहार में बाबा की शक्तियाँ ही प्रकट होती रहें, आपकी सोच में ईश्वरीय ज्ञान अनुसार संकल्प चलते रहें, उसको कहेंगे सहज सदा निर्विकल्प समाधि। ये समाधि माना समा गए उस स्थिति में, उसका रूप हो गए, ऐसे नहीं डेड हो गए, कुछ कर नहीं रहे, डेड नहीं होते हैं, लेकिन संकल्प स्थिति एक जगह आके ठहर जाती है, एक रस हो जाती है, अटक जाती है, जैसे वहाँ पर आकर टिक गई। अब ये टिकना माना सदा आगे बढ़ते रहना, ये टिकना माना स्टैटिक नहीं है कि प्रोग्रेस रुक गई, ये टिकना माना प्रोग्रेस कॉन्टिन्यूस हो गई, निरंतरता उसमें हो गई। जो बाबा ने इतना अच्छा उदाहरण दिया मशीनरी का, अगर आप सब ने ऑटोमेटिक प्लांट देखे हो, कोई सालों दिन रात चलते रहते हैं और एक जैसा काम करते रहते हैं, टिक 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 सेम। 1 घंटे में उन्होंने 50 पैकेट बिस्किट के निकालने हैं तो निकालेंगे, इतना करना है, दूध के पैकेट निकालने हैं तो निकालेंगे, वो सब कुछ ऑटोमेटिक चलता रहेगा। वो आटे की बोरी तक मशीन उठाएगी, आटा गूंदेगी, पानी लेगी, ये करेगी, ये करेगी, सब बस एक बार सेटिंग बनानी होती। यहाँ से तूने आटा उठाना है, यहाँ से तूने पानी ऑन करना है, यहाँ से तूने बिजली लेनी है, वो अपने आप ऑफ होती है, अपने आप ऑन होती है, सब कुछ अपने आप करेंगी। तो यहाँ भी बाबा ने कहा ठीक सेटिंग बनाओ। तो हमने देखा हुआ वैसे भी ईश्वरीय जीवन की शुरुआत में कोई पुरुषार्थ की जैसी चाल सेट कर लेता है वैसी हो जाती है। ईश्वरीय जीवन की शुरुआत में ही आलसी चाल, 1 दिन आना 4 दिन नहीं आना, फिर सारी उम्र उनको गाने गाते रहो, भाई रोज आ जाया करो। हाँ जी दीदी कोशिश करेंगे, चाहते तो हम भी हैं, आया नहीं जाता, चाहे खाली बैठे होंगे तो भी नहीं आएंगे। क्यों? सेटिंग बैठ गई उनकी मशीन की, 4 दिन बाद ही जाना, 10 दिन बाद ही जाना, छुट्टियां मारे बिना उनका दिल नहीं लगेगा, वो अंदर वो सेटिंग काम करती रहेगी। और जिनको रोज़ आने की आदत पड़ गई उनको फ़ोन करके भी बोल दो कि पता चला आज आपको बुखार है, भाई जी कल ना आना। अच्छा कोशिश करूँगा, वैसे तो आए बिना रहा नहीं जाता, सुबह तक बाबा ठीक कर ही देगा, गोली गोली खा लूँगा, दीदी आप मना नहीं करो ना, मैंने तो आना ही है। क्यों? यहाँ सेटिंग बनी पड़ी है, वो जैसी बन गई ना वैसी चाल होती है। तो धक्का मार के एक बार सेटिंग्स बदल देनी चाहिए अपनी। सेटिंग मतलब अंडरस्टैंडिंग, पुरुषार्थ की विधि, उसको धक्का मारना चाहिए। तो उस सेटिंग अनुसार मशीनरी हमारी अपने आप चलती रहे। तो आज याद रखना है कि मैं सदा की कर्मयोगी आत्मा हूँ, ये वाली सेटिंग बना दो। मैं मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ, ये वाली सेटिंग बना दो, मन बुद्धि में सेट कर दो कि मेरा निरंतर योग सहज योग का पार्ट है, ये मेरा सदा चलने वाला है, मेरे से बाबा भूला ही नहीं जाता है, मेरे से खाली दुनियादारी वाला लौकिक पार्ट बजाया नहीं जाता है, मेरा लौकिक में अलौकिक होता ही है। ऐसे ऐसे बातें अपने को बोलना माना सहज पुरुषार्थ का फल खाना। ठीक है, क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, याद की यात्रा। क्या शुरू हुआ याद की यात्रा में? छोड़ो तो छूटो, वो आज से वरदान से लिंक हो रहा है। छोड़ेंगे तो छूटेगा, पकड़े रहेंगे तो कुछ नहीं छूटेगा।
अच्छा भाई, इसको बंद करो। तो आज का भी छोड़ो तो छूटो। हर बात में, चाहे स्वभाव परिवर्तन में, संस्कार परिवर्तन में, एक दो के संपर्क में आने में, परिस्थितियों या विघ्नों को पार करने में क्या पाठ पक्का करना है? बोलो। स्वयं छोड़ो तो छूट। खुद छोड़ेंगे तो छूटेंगे, कोई छुड़ाए का इंतजार होगा तो नहीं छूटेगा। परिस्थिति आपको नहीं छोड़ेगी, आप छोड़ो तो छूटो। दूसरी आत्माएं संस्कार के टकराव में भी आती हैं, तो भी यही सोचो कि मैं छोड़ूं तो छूटूं, ये टकराव छोड़े तो छूटूं, ये नहीं सोचते हो ना। कई बार जब दूसरे का स्वभाव थोड़ा गड़बड़ होता है कि ये बदले तो मैं छूटूं, नहीं, उसकी बातों को मैं माइंड करना छोड़ूं तो मैं छूट जाऊं। अगर ये छोड़े तो छूटूं तो टकराव समाप्त हो, फिर दूसरा शुरू हो जाएगा। अगर ये एक छूट गया तो दूसरा शुरू हो जाएगा। कहाँ तक इंतज़ार करते रहेंगे? ये छोड़े तो छूटूं। ये माया के विघ्न व पढ़ाई में पेपर तो समय प्रति समय भिन्न भिन्न रूपों से आने ही है। तो पास होने के लिए मैं पढ़ूं तो पास होऊंगा, या टीचर पेपर हल्का करे तो पास होऊंगा। आप सारी मेहनत इसी बात पे लगा दो, मास्टर जी लाख रुपया ले लो, 10 लाख ले लो, मैंने सिर्फ 4 लेसन किए हैं, उसी में से क्वेश्चन देना और न देना। आप इस बात में टाइम लगाए जाओ, बाकी के 6 लेसन पढ़ो, उसके लिए टाइम न लगाओ। तो बाबा कहते, जैसे टीचर पेपर हल्का करे तो पास हों, क्या करना पड़ता है? मैं पढ़ूं तो पास हूँ, यही ठीक है ना। ऐसे ही यहाँ भी सब बातों को मैं स्वयं पास कर जाऊं, फलाना व्यक्ति पास करे ये नहीं, फलानी परिस्थिति पास करे ये नहीं, मुझे पास करना है। इसको कहा जाता है छोड़ो तो छूटो। इंतज़ार नहीं करो, इंतज़ाम करो। नहीं तो पंछी भी हो, पंख भी हैं, सुंदर भी बहुत हो, बाप के वृक्ष पर भी बैठ गए हो, अर्थात ब्राह्मण परिवार के भी बन गए हो, लेकिन किसी भी प्रकार के स्व के संस्कार व स्वभाव व दूसरे के स्वभाव और संस्कार देखने और वर्णन करने की कमजोरी है। कमजोरी है माना डाली पकड़ी हुई है, उड़ नहीं रहे। सब बाकी सब ठीक है, पंछी भी हो, पंख भी हैं, सुंदर भी हो, चें भी बहुत अच्छा करते हो, यानी ज्ञान भी बहुत अच्छा सुनाते हो, ब्राह्मण परिवार के वृक्ष पर भी आ गए हो, पर कोई ना कोई संस्कार स्वभाव की डाली पकड़ ली है, या अपनी या दूसरों की। फलाना सुधरे तो मैं खुश हूँ, या मेरी ये वाला काम, ये परिस्थिति ठीक हो जाए ना तो मैं खुश हूँ, तब पंख लगा के उड़ूँ, तब बाबा बाबा ठीक से करूँ। तो वो तो इंतज़ार करते रहना, वो ठीक थोड़े। इंतज़ाम करो, खुद छोड़ दो अपने संस्कारों को, खुद दूसरे के संस्कारों को, परिस्थितियों को माइंड करना बंद करो। अगर किसी भी डाली को पकड़ा हुआ है तो बाप के सदा अंगुली पर नाचने, अर्थात सदा श्रीमत की अंगुली के आधार पर चलने, ऐसा समीप का अनुभव नहीं कर सकेंगे। तो इन डालियों को पकड़ करके नहीं बैठो, पुरुषार्थ में निराधार बनो। आधार या किसी व्यक्ति वस्तु का लगाव, किसी भी गुण व शक्ति की कमी है, ये भिन्न भिन्न डालियाँ, इनको पकड़ना नहीं है। ऐसे समीप का अनुभव करो जो बाबा की अंगुली पे नाचो। वह सदा बाप के हर कर्तव्य में सहयोगी, अर्थात कंधे पर नाचो। ये चाहिए छोड़ो तो छूटो। क्लियर हुआ है? तो बहुत क्लियर था, कैसे छोड़ो और छूटो। बाकी लिखने का होमवर्क आ गया, स्वमान है, होमवर्क दिन में आएगा। मैं उड़ता पंछी बाप के साथ कंबाइंड हूँ, समर्थ हूँ, मुक्त हूँ, कर्म योगी हूँ।
मैं उड़ता पंछी बाप के साथ कंबाइंड हूँ, समर्थ हूँ, मुक्त हूँ, कर्म योगी हूँ। है ना, बहुत मजेदार आज का पॉइंट।